दोस्तों सोचिए, दो देश जो सरहद पर आपस में खूनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, आज एक ही टेबल पर बैठकर दोस्ती की बातें कर रहे हैं। भारत और चीन की ये अनोखी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी आज हम समझेंगे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि अभी हुआ एससीओ समिट आज के कंटेक्स्ट में कितना जरूरी है, जब अमेरिका, इंडिया और चाइना दोनों पर ही इकोनॉमिक सैंक्शन और टैरिफ का दबाव बना रहा है। दोस्तों, इंडिया और चाइना का रिलेशन दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स रिलेशंस में से एक है। एक तरफ गलवान वैली, जहां पर कई सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना बार बार क्लेम करता है। लेकिन जब बात आती है एससीओ समिट या फिर किसी भी ग्लोबल स्टेज पर, तो दोनों ही देश के नेता आपस में हाथ मिलाते हुए पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है और इस बार ही ये इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रही है? दरअसल बीते महीने ट्रंप ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से इंडिया को अपने ट्रेड पार्टनर्स की लिस्ट को डाइवर्सिफाई करना पड़ रहा है, जिसमें चाइना का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जीडीपी की दृष्टिकोण से अमेरिका के बाद से चाइना ही सबसे बड़ा देश है। लेकिन दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पर चाइना का क्लेम काफी पुराने टाइम से है, जिसको वो साउथ तिब्बत का हिस्सा मानते हैं, और वहीं इंडिया अरुणाचल प्रदेश को अपना इंटीग्रल स्टेट मानता है, जिसकी वजह से सीमावर्ती इलाकों में हमेशा ही टेंशन बना रहता है, रस्साकसी चलती रहती है, और इस पर पॉलिटिक्स भी हमेशा गरमाया रहता है। जिसमें 2020 में हुए गलवान वैली क्लैश ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे सिचुएशन बद से बदतर हो गई इंडिया और चाइना के बीच में, जहां पर 45 साल यानी लगभग 5 दशक के बाद किसी भी एक सोल्जर की मृत्यु हुई है। और अब अगस्त 2025 में इंडियन एक्सपोर्ट्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ का झटका दे दिया, जिसमें एक तरफ रेसिप्रोकल टैक्स और पेनाल्टी शामिल है, ये कहकर कि इंडिया रशियन ऑयल परचेज करता है, जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन की वॉर खत्म नहीं हो रही है। दोस्तों, इस मुद्दे पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा। दोस्तों, टैरिफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के बड़े एक्सपोर्ट्स जैसे कि सी फूड, फर्नीचर, ज्वेलरी पर सबसे ज्यादा पड़ा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया को इस टैरिफ से लगभग $30 बिलियन के नुकसान होने की आशंका है, और जीडीपी पर भी इससे 1% का हिट लगेगा, जिसकी वजह से जॉब लॉस होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन इन सबके बावजूद हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, इंडिया ना झुकेगा ना कमजोर दिखेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट जीएसटी रिलीफ के साथ साथ अफ्रीका, यूरोप और एशियन कंट्री के साथ अपने ट्रेड डील को बढ़ावा दे रहा है। इन सबके बीच हुए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट 2025 जो टियानजिन चाइना में हुआ, जहां मोदी, पुतिन और सी जिनपिंग एक साथ मंच पर दिखे और रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की बात की। उसके साथ साथ सी जिनपिंग ने वेस्टर्न बुलिंग की निंदा करते हुए कहा कि डेवलपमेंट बैंक, एनर्जी कोऑपरेशन और बैदू सैटेलाइट एक्सेस इनिशिएटिव की बात की। और वहीं इंडिया और चाइना के बीच ट्रेवल और ट्रेड्स बैरियर को भी कम करने पर विचार किया गया। बेसिकली हम इस समिट को एक रीसेट की तरह देख सकते हैं। ये सब देखते हुए मीम इंडस्ट्री में भी काफी हलचल मच गया है, जहां लोग कह रहे हैं ट्रम्प टैरिफ की वजह से इंडिया और चाइना के रिश्तों में करीबी आ रही है। दोस्तों, ये पूरा सीन एक पैराडॉक्स बन गया है, जहां पर बॉर्डर पर कन्फ्रंटेशन चल रहा है, एससीओ समिट में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की बात की जा रही है, और ट्रम्प टैरिफ के बाद मल्टी अलाइनमेंट का भी कंपल्सन बढ़ गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया को दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक साथ साथ करनी पड़ेगी चाइना के साथ। तो दोस्तों, जब अब आप अगली बार तस्वीर देखें जहां मोदी, सी जिनपिंग, पुतिन एक साथ हाथ मिला रहे हों और ट्रंप अपने टैरिफ के थ्रू हेडलाइंस बना रहे हों, तो ये समझ जाइएगा ये जियोपॉलिटिक्स का सबसे रोमांचक खेल है, जहां दोस्ती भी है, मजबूरी भी है और दुश्मनी भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।